नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए 1 और 2 जुलाई की परीक्षा स्थगित कर दी। इस बारे में इन्फॉर्मेशन हम पहले ही आप तक पहुंचा चुके हैं। अब बात ये आ रही है साथियों, सीईटी मेंस एग्ज़ाम होंगे तो कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा और क्या कारण रहा है पोस्टपोन होने का। इसके अलावा टीजीटी भर्ती से रिलेटेड भी खबर है। पूरी सीईटी से रिलेटेड साथियों कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाएगा, यानी कि खबर का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और साथियों उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आपका समय खराब न करते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं। सीईटी का रिजल्ट साथियों संशोधित करना था, इसीलिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं। आपको पता है अगर रिजल्ट बाद में संशोधित होता तो जो ये एग्ज़ाम हो पाते इनके ऊपर कोर्ट केस होना लाजमी था। अगर साथियों सीईटी रिवाइज रिज़ल्ट जारी करना है तो 1-2 दिन में एचएससी कर देगी, ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये सीईटी मेंस एग्ज़ाम से पहले ही ये पूरा प्रोसेस करना अनिवार्य है, वरना साथियों बाद में करने पर तो समस्याएं खड़ी होनी लाजमी थी। अब जो त्रुटियां वगैरह डिप्लोमा वगैरह की त्रुटि थी वो भी ठीक करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा दोबारा से मेंस एग्ज़ाम के लिए 1-2 दिन या 5-6 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। एक बार साथियों ज़रूर दोबारा पोर्टल ओपन करना होगा, क्योंकि रिवाइज रिज़ल्ट में जो भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा उसके कारण सीईटी मेंस एग्ज़ाम में और नए कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, जिस कारण से पोर्टल ओपन करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं साथियों सीईटी मेंस एग्ज़ाम ग्रुप संख्या 56 और 57 के पेपर लिए जाएंगे सबसे पहले। ये बात चेयरमैन साहब ने कही है। ये देखिए, सबसे पहले उन ग्रुपों का पेपर होगा जिनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रुप संख्या 56-57 में 10+2 और ग्रेजुएशन वाली योग्यता है, यानी कि +2 और ग्रेजुएशन योग्यता है। इनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं, इसलिए पहले इनका पेपर होगा। इसी तरह जूनियर इंजीनियरिंग जैसे पदों की परीक्षा होगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या 15-16 जुलाई को पहला पेपर हो सकता है, तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि 15-16 जुलाई को पहला पेपर संभव हो सकता है, मगर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अंतिम फैसला त्रुटियां ठीक करने के बाद ही होगा, यानी कि जो कमियां हैं वो सही करने के बाद ही होगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या ग्रुप संख्या 56 का पेपर एक ही दिन होगा, तो उन्होंने कहा है कि ग्रुप संख्या 56 या 57 का एक ही दिन पेपर होगा, यानी कि सुबह की शिफ्ट में अगर 56 ग्रुप का होगा तो शाम की शिफ्ट में ऐसा पेपर लिया जाएगा जो आपस में भिड़ते ना हो, यानी कि पेपर क्लैश ना हो, ऐसे एग्ज़ाम शाम की शिफ्ट में लिए जाएंगे। इसके बाद ग्रुपों का पेपर उम्मीदवारों की घटती संख्या के अनुसार लिया जाएगा, यानी कि जिस पद के लिए कम संख्या है उसमें लिया जाएगा, उसके बाद और कम वाली संख्या में, यानी कि साथियों सबसे ज़्यादा संख्या वालों का एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा और कम संख्या वालों का बाद में। अब बात आती है कट ऑफ कैसे जारी होगी, फिजिकल किन किन भर्तियों का और कब होगा। कट ऑफ के बारे में चेयरमैन साहब ने बताया है कि आयोग ग्रुप अनुसार और कैटेगरी अनुसार कट ऑफ बताएगा, यानी कि ग्रुप अनुसार भी कट ऑफ बताई जाएगी और कैटेगरी अनुसार, दोनों ही तरीके से कट ऑफ बताई जाएगी। और यह कट ऑफ सार्वजनिक तौर पर बताई जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को लगेगा कि उसके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं और उसे लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया तो वह आयोग में संपर्क कर सकता है। आयोग उसकी योग्यता या अयोग्यता का कारण बताएगा। उन्होंने बताया है कि इस बार शेड्यूल के साथ ही कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, यानी कि जब आपकी एग्ज़ाम डेट जारी होगी उसी समय आपकी कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी कि इतने नंबर से ऊपर वाला कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे पाएगा या इतने नंबर तक वाला कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाएगा। पीएमटी के बारे में साथियों जिक्र चल रहा था कि 2-3 जुलाई से पीएमटी शुरू हो जाएंगी। अब पूछा गया है तो चेयरमैन साहब ने बताया है कि 7-8 जुलाई से शुरू हो सकता है पीएमटी। अभी कंफर्म नहीं है साथियों, क्योंकि इसी कारण से सारा चेंजमेंट होना लाजमी है। जब सीईटी का रिजल्ट ही रिवाइज होगा तो साथियों समय तो लगना है और सारा प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा डिले ज़रूर होगा। इसके बाद पूछा गया कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पदों के ऊपर पीएमटी एक साथ होगा क्या, क्योंकि इस भर्ती के ऊपर हाई कोर्ट का स्टे है। तो एचएससी हाई कोर्ट में अपील करेगा इस बारे में कि पीएमटी होने दें, भले ही रिजल्ट आपके डिसीजन के बाद घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन कम से कम पीएमटी और इसकी प्रक्रिया है वो तो जारी रखी जाए।
अगर हाई कोर्ट ने पीएमटी करने की छूट दे दी तो पीएमटी होगा, और अगर नहीं मिली तो नहीं होगा। क्योंकि साथियों बिना हाई कोर्ट की छूट के एसएससी कोई भी इस भर्ती में कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। टीजीटी के जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड क्लेम किए हैं उन्हें ही सार्वजनिक किया गया है साथियों। जब टीजीटी भर्ती की लिस्ट जारी हुई तो लोगों को सस्पेंस हुआ था साथियों कि टीजीटी भर्ती में सभी की लिस्ट नहीं आई है, या अब उसमें काफ़ी कैंडिडेटों के नाम नहीं मिले, तो उनमें साथियों सस्पेंस बन गया। अब इसमें डिसीजन लिया गया है और बताया गया है कि सीईटी उम्मीदवार जिन्होंने ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर लिए थे उन्हीं की लिस्ट जारी हुई है, उनके अलावा और कैंडिडेटों की लिस्ट अभी नहीं आई है। तो ये अपडेट थी साथियों। आपको सीईटी से रिलेटेड या किसी भी हरियाणा की भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।